अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कबीरा गुनाहों में से जिस गुनाह का आज हर मुसलमान शिकार है और ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला ने सूरत मायदा में एक ही रुकू में 3 फतवे दिए। मुझे वो बात याद आई डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो पूरी की पूरी जो कौम है इनमें से अक्सरियत उसने कहा था ये मुनाफिक है। तो बात उसकी कहीं हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक उनकी बात सच्ची है। तो देखना ये है कि मुनाफिक उसे कहते हैं जो कहता कुछ और है बोलता कुछ और है, जिसके 2 मुंह होते हैं। 2 मुंह वाले सांप को मुनाफिक को कहते हैं 2 मुंह वाला सांप। तो अल्लाह ताला एक रुकू में एक पारे में एक ही सूरत में अल्लाह 3 फतवे देता है कि वमन लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक फैसला नहीं करता, जो फैसला प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने किया था, तो अल्लाह ने कहा जो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं करता वो काफिर है। दूसरा फतवा अल्लाह ने ये दिया वमन लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं करता, जिसके पास फैसले की अथॉरिटी है, अल्लाह ने कहा वो जालिम है। वमन लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ने कहा कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं करता वो फासिक है। तीसरा फतवा अल्लाह ने यह दिया कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं करता वमन लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक है। अब अल्लाह ने एक ही पारे में एक ही सूरत में एक ही रुकू में अल्लाह ने 3 बातें कही कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले नहीं करता। अब देखना आपने है, क्योंकि हम कहते हैं कि माशिक रसूल है, हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, हम जान भी कुर्बान कर देते हैं। क्या आपके फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक है? क्या आपकी अदालतें कुरान और हदीस के मुताबिक है? क्या आपकी जो कचहरियाँ हैं कुरान और हदीस के मुताबिक है? क्या आपके स्कूलों के फैसले, क्या आपका महकमा एजुकेशन सिस्टम क्या इस्लाम के मुताबिक है? क्या आपकी जो हस्पतालों का निज़ाम है, जो आपकी मंडियों का निज़ाम है, आपकी तजारत के जितने भी आपके पेशे हैं, क्या वो कुरान और हदीस के मुताबिक है? यही फैसला है कि जो बंदा भी कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारता, वो फैसला नहीं करता, वो लंबरदार हो, वो चौधरी हो, वो MP हो, वो MNA हो, जो भी है, जो सही मानों में कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं करेगा, अल्लाह ने उसे काफिर भी कहा है, फासिक भी कहा है, जालिम भी कहा है। नंबर 1। दूसरे नंबर पे जो इस बात की मुखालफत करेगा, वो मुखालफत, अगर कोई आलिम दीन इस बात को बयान करे, कोई भी हदीस बयान करे, कोई भी कुरान की आयत बयान करे पूरी नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, तो मुखालफत करने वाला उसकी मुखालफत नहीं कर रहा है। मुखालफत करने वाला अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर रहा है। अल्लाह ताला ने इस बात का भी सूरह तौबा में जिक्र किया है कि प्यारे पैगंबर जी ये आपकी मुखालफत नहीं कर रहे, ये तो मेरे अल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह ने ही आपको चुना है कुरान और हदीस पहुंचाने के लिए। अब आप जब पहुंचाओगे आपकी ये मुखालफत करेंगे, जाहिर बात है अगर आप नई बात पहुंचाओगे आपकी मुखालफत नहीं होगी। जब आप बात पहुंचाओगे आपकी मुखालफत होगी, मुखालफत आपकी नहीं होगी बल्कि मुखालफत मेरे अल्लाह की होगी। और याद रखो जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है वो दुनिया में भी जलील होता है, वो आखिरत में भी जलील होता है। हमारे जब तक हम हमारा इस्लाम के दायरे में हम रहते रहे हैं, जब हमने इस्लाम को छोड़ा, जब हमने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी को किया, तो हमारी तबाही शुरू होगी। हमने कशकोल पकड़ा और मांगना शुरू कर दिया। जब तक हमने अपना डंका बजाया, जब तक हमने अपना जो वो हमने अपना असा चलाया, तब तक हमारा जो अरूज था, जैसे ही हमने कुरान और हदीस को छोड़ा, बनु उमैया की तरीक उठा के देख ले, बनु अब्बासिया की तरीक उठा के देख ले, अलीवी खानदान की तरीक उठा के देख ले, आप वो उंदलस की वो तरीक हो, वो मक्का की हो, मदीने की हो, कूफे की हो, बसरे की हो, शाम की हो, मिस्र की हो, कोई भी हो, तो जब तक कुरान और हदीस के मुताबिक हम रहे हैं हमारा जो पलड़ा भारी था, जैसे ही हमने कुरान और हदीस को छोड़ा है तो हमारी तबाही शुरू होगी। अब जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं हो रहे तो इसकी जिम्मेदारी पूरी कौम इसकी जिम्मेदार है। पूरे हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट, हमारे अदारे, हमारा जितना भी निज़ाम अस्करी और गैर अस्करी निज़ाम है, ये जिम्मेदार है। कुरान मजीद ने ये ऐलान कर दिया कि वो काफिर भी है, वो फासिक भी है, वो जालिम भी है। अब फैसला आपने करना है कि वो काफिर और फासिक कौन है। अल्लाह मुसलमानों को हदायत नसीब फरमाए।